त्रिदेवों में शिव एक हैं। ब्रह्मदेव जहाँ सृष्टि के रचयिता माने गए हैं, वहीं विष्णु जी सृष्टि के पालक और शिव संहारक माने गए हैं। इनमें श्री विष्णु को हरि और शिव को हर कहा जाता है। भक्तजन दोनों के नाम को हरि हर एक साथ बोलते हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु के 24 अवतार हैं, जिनमें वे अपने मूल स्वरूप से किसी और प्राणी की देह के रूप में धरती पर रहकर गए। उसी प्रकार शिवजी के भी कई अंशावतार हुए। उन्हीं का एक स्वरूप अर्धनारीश्वर हैं, जिसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, है ब्रह्मन, अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि यानी कि स्त्री पुरुष के समागम से संतानोत्पत्ति सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक इस सृष्टि में किसी नारी की उत्पत्ति नहीं होने के कारण वे अपने निश्चय को पूरा करने में सफल नहीं हो सके थे। तब ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि भगवान शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी अपने हृदय से महादेव का ध्यान करते रहे। भगवान शिव अंतर्यामी हैं, उन्हें ब्रह्मा जी के इस तपस्या का कारण पता था। अतः उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। देवों के देव भगवान शिव के उस दिव्य रूप को देखकर ब्रह्मा जी आनंदित हो उठे और उन्होंने भूमि पर लेटकर उस अलौकिक स्वरूप को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ पता है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो ये कठिन तपस्या की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने परमेश्वर शिव के आधे शरीर से अलग हुई उन परम शक्ति को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवाधिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। हे भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, परंतु अभी तक इस धरा पर किसी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई है और नारी कुल की उत्पत्ति करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। हे देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा समस्त शक्तियों की उद्गमस्थली हैं। इसीलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की भी कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहा और ब्रह्मा जी को उन्होंने नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। उस अलौकिक शक्ति देखकर देवों के देव भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, है देवी, ब्रह्मा ने कठोर तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। महादेव की इस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनोखी शक्ति देकर देवी शिवा पुनः महादेव के शरीर में समा गईं। भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। अपनी तपस्या में सफल होकर ब्रह्मा जी भी भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस सृष्टि का विस्तार करने लगे। तो दोस्तों, ये है शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कथा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।